नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा है और वो आपके मंगल से कहाँ पर जा रहा है और कैसा वो रिजल्ट देगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी ग्रह जब अपने से अपनी पोजीशन जो आपको आपकी कुंडली में मिली है, तो जब वहाँ से किसी भी स्थान से गुजरता है तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट वो देता ही देता है, क्योंकि ये उसका पोर्टफोलियो है। जैसे आजकल तो लोग घर से काम करते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं तो आपका रूटीन है, एक वे है, रास्ता है। तो मान लीजिए आप अपने ऑफिस में 8 बजे पहुंचना चाहते हैं तो आप घर से 7:30 बजे निकलते हैं, तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं नॉर्मली। पर समटाइम क्या होता है कि रास्ते में जाम लग गया, कोई और बात होगी, तो आप रास्ता बदलते हो। तो बदलते हो तो जाने में फिर 5-10 मिनट पहले या 5-10 मिनट बाद में आप पहुंच जाते हो। तो उसमें रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। एक तो आपका टाइम ज़्यादा लग गया या कम लग गया, जो रूटीन था उसमें थोड़ा चेंजेस हुए। उसी तरह से ग्रह है। जब भी कोई भी ग्रह है, चाहे वो राहु केतु शनि कोई भी ग्रह है, जब भी वो ट्रांजिट में होता है तो वो अपनी पोजीशन से जो आपकी कुंडली में कहाँ पर उसको मिली है, जब वहाँ से वो गोचर करता है तो किस भाव में गोचर कर रहा है उसका संबंधित रिजल्ट वो देता है। चाहे वो बड़ी मात्रा में दे, चाहे वो छोटी मात्रा में दे, आपको रिजल्ट समझ आए ना आए। इसीलिए ऐसी वीडियोस कोई बनाता नहीं है, तो मैंने इसको शुरू किया है बनाना कि चलो उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि भैया मेरे साथ अगले 42 दिन में क्या होने वाला है। इस समय मंगल जो है अतिचारी है। अतिचारी मतलब स्पीड के अंदर है। तो कोई भी काम आपकी लाइफ में सडनली होगा, अचानक फटाफट होगा, फटाफट। अब मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, मंगल आर्मी है, मंगल आपकी घर की जो कॉलोनी है सिक्योरिटी गार्ड है, मंगल गुंडा बदमाश भी है, ठीक है, मंगल डॉक्टर भी मंगल ही है। तो अब जब ये लोग भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया कुछ ना कुछ इमरजेंसी है। तभी आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड या आपकी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड भाग रहा है, तभी पुलिस वाले भाग रहे हैं, तभी गुंडे भाग रहे हैं क्योंकि मुझे पुलिस पड़ी है। पुलिस वाले भाग रहे हैं कि गुंडों ने कोई काम कर दिया। डॉक्टर भाग रहा है क्योंकि पेशेंट को थोड़ी अर्जेंसी है। तो यहाँ पर मंगल जो भी रिजल्ट आपको देगा, बशर्ते कि वो आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, वो रिजल्ट आपको बड़ी जल्दी में, स्पीड में देगा, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ घरों में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर आपके मंगल से मंगल वहाँ जा रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। किसके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आया वो भी बताऊंगा मैं। उनके जो रुके काम हैं या कुछ और है तो वो पूरे हो जाएंगे या पूरे हो सकते हैं। मंगल का गोचर बेसिकली जब भी चंद्रमा के ऊपर से होता है या शनि देव के ऊपर से होता है, तो ये जो गोचर होता है ना, ये गोचर अच्छा गोचर नहीं होता। तो मेन इफेक्ट के तुला राशि में अगर आपका चंद्रमा बैठा है या शनि बैठा है तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा। आपके अंदर अग्रेशन बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जहां पर भी लिब्रा साइन आपके चार्ट में पड़ा है उस भाव से संबंधित स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, या उस भाव से संबंधित आपको जो भी डिसीजन, निर्णय लेने हैं वो फटाफट लेने पड़ेंगे, तुरंत। अगर यही लिब्रा साइन दूसरे घर के अंदर पड़ा हुआ है तो पैसा एकदम से आएगा, आपको अचानक से आ जाएगा। दूसरे घर में पड़ा हो, 11वें घर में पड़ा हो, दोनों घर पैसे के घर है, तो एकदम से जहां से आपने सोचा नहीं होगा पैसा आपको आ जाएगा। इस तरह से मंगल काम करेगा, जल्दबाजी में, तेजी तेजी में। ये आपका खर्चा, क्योंकि मंगल लगन लोड भी है और 8वें घर का स्वामी भी है। तो अगर सॉरी, नहीं नहीं, वर्गो रंग की बात कर, दूसरे घर में लिब्रा है तो यहाँ पर मंगल तीसरे घर का भी स्वामी है, तो सडनली खर्चा आ सकता है। कोई पैसा अपने भाई को दिया वहां से आ सकता है, किसी फ्रेंड को दिया वहां से वापस आ सकता है। तो ये सब चीजें मंगल से जो ट्रांजिट है वो आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो अभी बात करूंगा कि मंगल मंगल से मंगल का गोचर कैसा जाने वाला है, किस लोगों के लिए अच्छा और किस लोगों के लिए बहुत अच्छा और किस लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन सकती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा फॉर्मेट, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करता है। सपोर्ट कर सकते हैं तो जरूर करिए। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। अगर आप
की इच्छा है तो, कोई फोर्स नहीं है। तो उससे क्या होता है, सपोर्ट मिलती है और चैनल आगे बढ़ता है। तो और लोगों को भी, वो आपको मैंने बड़ी बार बताया तो दोबारा उसको रिपीट ही करूँगा। समटाइम क्या होता है कि जैसे मेरी भी आदत है, आप लोगों की भी आदत होगी, बहुत से लोगों की, कि बुरी बातें या चुगली या वैसी बातें जो आपके फेवर में नहीं है वो सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरा भी यही हैबिट है। तो कई बार कमेंट्स के अंदर मैंने देखा है लोग बोलते हैं तो मैं सामने से बहस करता हूँ, तो इसमें मेरी गलती भी है। क्योंकि अगर मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ तो जिसमें मेरे को दोनों तरह के लोग में, आपकी लाइफ में भी दोनों तरह के लोग होंगे, अच्छे भी और बुरे भी, ठीक है। तो आप उसको एडजस्ट करके चलते हो। तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को एडजस्ट हो नहीं पाता। सम टाइम मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। तो मेरा मूड भी वीक है, बृहस्पति भी, किसी ने बोला था आपका बृहस्पति खराब है, तो भैया खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपको कमेंट के अंदर कोई कभी ऐसा कर भी देता हूँ तो आप उसको अन्यथा ले लिया करें। तो मतलब ये मत सोचें कि मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हर एक इंसान को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है। तो उसको सेटिस्फेक्शन कर पाना, सेटिस्फाई हर इंसान को किसी भी बस की बात नहीं है। तो मेरे तो वैसे नहीं होता, मैं तो वैसे छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को तो ज्योतिष आता भी नहीं इतना। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ कि आप मेरी बात को अन्यथा, मतलब अपने पर्सनल के ऊपर मत लें कि मैं आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ और करने की, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि ना आप मेरे को जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, मतलब जाना पर्सनली हमारी कोई जान पहचान नहीं है, ना आप मेरे दुश्मन हैं ना मैं आपका दुश्मन हूँ। बट थोड़ा सा विचारों का मतभेद है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करूँ। तो मंगल की बात करते हैं। अभी जिनका मंगल लिब्रा में ही बैठा ऑलरेडी, उसकी उससे शुरू शुरू करते हैं। तो मंगल अगर आपका लिब्रा में बैठा हुआ है तो मंगल के ऊपर से मंगल का गोचर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके काम के अंदर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। या तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। काम का बोझ बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस हैं तो अपने बिजनेस के अंदर आपको ऑर्डर ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि लिब्रा साइन किसका है, व्यापार का भी साइन है, आपके डेली मनी इनकम का साइन भी है। तो जब डेली मनी की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है कि आपके ऊपर व्यापार का बोझ या जॉब के अंदर बोझ पड़ गया आपके ऊपर, कोई नया असाइनमेंट मिल गया, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने घर में और बिजनेस के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से दिक्कत आती है, थोड़ा सा इश्यू होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको जिम्मेवारी को लें, लेकिन साथ में अपने घर की जिम्मेदारियां जो हैं, जो जरूरी आपके बिना पूरी नहीं हो सकती, उनको निभाने का प्रयास भी करें। अन्यथा बिना किसी बात के झगड़ा या ये वो कुछ ऐसा चांस हो सकते हैं, आपके गुस्सा बढ़ने के चांसेस है। जैसे मैंने बताया था कि अगर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो अग्रेशन हो सकता है, कोई डिसीजन ऐसे लेने पड़ सकते हैं जो अभी तो हो सकता है आपके फेवर में ना हो, बट आगे जाकर के आपके फेवर में वो आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मंगल नेचुरल फर्स्ट टोड़ा, वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। वो जो भी करेगा आपको सेट करने के लिए करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ, आपका अगर मंगल साथ लिब्रा में नहीं है, आपके स्पाउस का है, तो जहाँ पर भी लिब्रा पड़ा है आपके चार्ट में, उस घर से संबंधित अपने स्पाउस को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ताकि वो जो भी कर रहा है वो अपने लिए तो कर रहा है, साथ में अपने परिवार के लिए भी कर रहा है, भले या फीमेल हो या मेल हो या कोई भी हो, बच्चे हो, भाई हो, कुछ भी हो। तो आपका सपोर्ट ही उसको आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो अन्यथा वो उसका पीस ऑफ माइंड जो है डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। तो फिर उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, हेल्थ के ऊपर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है अगर आपका लिब्रा में मंगल बैठा हुआ है। अब स्कॉर्पियो में मंगल बैठा आपका, तो अपने से कहाँ जा रहा है, 12वें में। तो खर्चा करवाएगा। कहाँ खर्चा करवाएगा, शादी हो सकती है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अभी जैसे दिवाली आने वाली है, तो मेरे हिसाब से इसी दौरान दिवाली भी आ जाएगी, मंगल के इसी दौरान ही, क्योंकि अगले महीने 20 अक्टूबर को दिवाली है। तो जब दिवाली आती है तो क्या करते हैं लोग,
कपड़े लेते हैं, खर्चा करते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारी डील्स लगती हैं कि दिवाली के ओकेजन के ऊपर ये सस्ता मिल रहा है, ये ले लो। तो बेसिकली यहाँ पर आपका खर्चा करवाने वाला है। खर्चा कहाँ पर करवाएगा? अच्छी जगहों पर करवाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मंगल आपका खराब नहीं है, अगर यहाँ पर शनि नहीं बैठा हुआ आपके लिब्रा साइन में, या कोई ऐसा ग्रह जो मंगल का दुश्मन हो, राहु ना हो, केतु ना हो। अगर राहु केतु बैठे हैं तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा, बिजली के कोई अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर, केतु है तो कोई और किसी के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर खर्चा, कोई आपका फ्रेंड आपके मान सकता है या थोड़ी हेल्प कर दे, मदर बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि ये आपका मंगल, आपका लिब्रा साइन कैसा है, कितनी अफ्लिक्शन उसके ऊपर आ रही है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपका खर्चा कराएगा, अच्छा या बुरा। क्योंकि लगन लोड है तो यहां पर क्या करेगा, आपको अच्छे की तरफ लेके जाने का प्रयास करेगा। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये 11वें घर में जा रहा है। धनु, जिनका मंगल धनु राशि में बैठा हुआ है उनका, तो 11वें घर में मंगल का गोचर अच्छा बोला गया है। तो यहां क्या होता है कि आप यहां पर इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, इंजॉयमेंट होगा, पार्टीज होगी। कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो मैंने आपको बोला था कि दूसरा और 11वां घर पैसे का होता है, तो पैसा रुका हुआ तो पैसा आ सकता है, कोई क्लाइंट आपका छोड़ के चला गया वो आ सकता है आपके पास। ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब आप पार्टी वगैरह करते हैं तो पार्टी में आपको सब पता है, खाना पीना ये सब होता है, तो वहां पर आपको ओवरडोज में नहीं जाना। जितना आपका स्टेमिना है उस हिसाब से आप अपना जो भी आप समझ गए होंगे मटेरियल जो है आप लें। ये ना हो कि आप उसको एक्स्ट्रा ले लें और बाद में पता लगे कि यार झगड़ा ही हो गया, आपकी वाणी बिगड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। घर में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यहाँ पर जिम्मेदारी इन द सेंस कि कोई मंगलिक कार्य या कोई शादी हो सकती है किसी की। ठीक है। बेसिकली 11वें घर में मंगल को बोला तो गया अच्छा रिजल्ट देता है, पर साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। दुश्मन आपके कोई है तो वो तो आपसे दबे रहेंगे। यहाँ पर दुश्मन तो आपके गए, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी आपके फेवर में आने की संभावना बनती है। कोर्ट का रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आ रहा, अभी वो आ सकता है। धनु लगन वालों के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है और खाने पीने की हैबिट्स को कंट्रोल करके चलना है, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये जा रहा है 10th हाउस के अंदर। तो 10th हाउस क्या होता है? आपका कर्म। यहां पर आपको लीडरशिप मिल सकती है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। जिसकी वजह से ये तो श्योर है कि आप कुछ ना कुछ तो नया करने वाले ही हो यहां पर, जिससे कि आपकी इनकम जनरेट हो। प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन हो सकता है यहां पर आपका, जिसकी वजह से आप मसरूफ ज़्यादा हो जाएंगे और घर पे अपने जो है टाइम वो देने में दिक्कत हो, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। तो दिवाली में क्या होता है कि लोग लेट नाइट तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं ताकि सेल हो जाए। आप समझ गए? क्योंकि मंगल क्या है, फायर वर्क्स भी है। ठीक है। तो फायर वर्क्स जो पटाखे वगैरह जो सब मंगल है, मंगल राहु का मेल है ये। बिजली का सामान आता है, ये सब मंगल राहु। तो अभी क्या लोग बिजली का सामान की, ये आपको पता ही है कि क्या कुछ होता है दिवाली के आसपास। तो यहाँ पर आपका जब वर्क लोड बढ़ेगा तो घर का पे देने वाला टाइम आपका कम हो जाएगा और आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, या थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज सुबह सुबह करने की हैबिट डालें, ताकि आपको इरिटेशन ना हो। क्योंकि अगर आपको हैबिट नहीं है इतना लंबा काम करने की तो थकावट महसूस होती है। तो जब थकावट महसूस होती है तो इंसान जब घर पे आता है, शादीशुदा है तो
कुछ ना कुछ आपको पता ही है। तो उस हो सकता है आपके स्पाउस का मन बना हो तो वो उस आप उस बारे में अभी थके तो ना जा पाएँ, जिसकी वजह से कलेश हो कि तुम्हारा तो काम ही यही है, ये है, वो है, सब जानते हैं आप। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है और मेरे को पता कि मेरे व्यूअर समझदार हैं। तो उस बात को लेकर के आपके स्पाउस को भी चाहिए कि वो थोड़ा-सा आपके साथ मेंटेन करके चले, ताकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। दिवाली तो साल में एक बार आती है। दिवाली के बाद तो फिर फ्री-फ्री है ही है, जब तक मंगल महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएँगे। ये है। उसके बाद कुंभ लगन, कुंभ में जिनका मंगल बैठा हुआ है, तो अपने से नवम में जा रहा है। तो नवम में का मतलब ये है कि आपका फॉरेन ट्रैवल, कोई धार्मिक यात्रा, लंबी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस दौरान कई लोग घूमने भी जाते हैं, जो लोग घूम के आते हैं दिवाली बाहर मनाते हैं, जैसे किसी धार्मिक स्थान के ऊपर। मेरे को याद है एक बार मैं जब छोटा था तो हम 31 दिसंबर मनाने एक बार वैष्णो देवी चले गए थे, मैं अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने सोचा था भीड़ तो होगी नहीं, अरे वहाँ पर इतनी भीड़ थी। वहाँ पर हमको स्टेयर्स के ऊपर सोना पड़ा, जो स्टेयर्स थी वहाँ पर धर्मशाला की किसी नीचे। तो कंबल लेके उन स्टेयर्स के ऊपर हम सोए, तो स्टेयर्स चौड़ी थी, तो सारे दुनिया सोई तो हम भी वहीं पर सोए। तो ऐसे कई लोग होते हैं, दिवाली चलो अमृतसर मनाते हैं, दिवाली वैष्णो देवी मनाते हैं, यहाँ मनाते हैं, तो वहाँ जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको जॉब से अवकाश लेना पड़ सकता है। बॉस के साथ थोड़ी सी बहस हो सकती है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका तो प्रोग्राम बन गया है कुछ ऐसा, या फादर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के बहस। तो यहाँ पर वैसे जो भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा, ठीक है। खर्चा आपका होगा, वो खर्चा यात्रा पर हो, एजुकेशन के ऊपर हो, कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको घर शिफ्ट करना है, तब भी आपका खर्चा होगा, सामान लेके जाना करना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी खर्चा आपको देने वाला है, वो खर्चा जो है आपके लिए एक अच्छे रूप में आपका आएगा। प्रमोशन के चांस यहाँ पर बनते हैं, हो सकता है आपको किसी का सीईओ या ऐसा कोई हेड बना दिया जाए। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। मीन में अगर आपका मंगल बैठा तो अपने से 8वें में जा रहा है, और 8वें का मंगल बिल्कुल अच्छा नहीं होता भाई साहब। तो यहाँ पर आपको अपने अग्रेशन पर बिल्कुल ध्यान रखना है, अग्रेसिव नहीं होना। स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो वहाँ पर जो अप डाउन होगा एकदम से होगा, जिसकी वजह से आपका जो सोचा हुआ है बिजनेस की ये प्रॉफिट मेरे को होना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं हुआ, या आपने जो प्रॉफिट सोच रखा है कि इतना प्रॉफिट मैं अपना ये जो भी है काट दूंगा, वहाँ पर ना जाए, उससे नीचे आके वो वापस चला जाए तो आपको नुकसान, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 8वें घर का मंगल अच्छा नहीं होता, ससुराल पक्ष के साथ कोई ना कोई इशू हो सकता है, आपको भी कोई हेल्थ इशू होने की संभावना है। तो अपने आप ना खान पीन को ध्यान में रखें, क्योंकि अभी बारिशों का मौसम गया है, ठीक है। तो अभी जब ये पानी सूखेगा, जहाँ पर बाढ़ आई है, तो वहाँ पर पानी सूखेगा तो बीमारियाँ फैलती हैं। तो बीमारी जब आपके तक पहुँचेगी तो कहाँ से पहुँचेगी? खाने पीने की वजह से। खाने पीने का ध्यान आपको यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक ये वगैरह, या अगर आपको हैबिट है तो इसको थोड़ा सा कम करें, और फ्रेश जूस पीने की कोशिश करें, नींबू पानी पी लें। और जो जूस आते हैं मार्केट से मिलते हैं वो पी सकते हैं, मार्केट से मतलब जो फ्रूट की दुकान पर आपको प्योर निकाल के पिलाते हैं, अपने सामने उनको बोली मशीन धो के फिर बना के दे आपको, तो वो आपको, क्योंकि वो उनका रूटीन में चलता रहता है, वो साफ़ करते रहते हैं। तो पैक्ड चीज़ें खाने से आप थोड़ा सा परहेज करें। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या किसी न किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। हो सकता है आपने अपने ससुराल पक्ष से कोई मदद मांगी हो कि मेरे को पैसे चाहिए, काम शुरू करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, वो आपको अच्छा आउटपुट दे सकती है, वो आपको अच्छा आउटपुट दे सकती है, क्योंकि वो अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो कुल मिला के कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अगर मैं कहूँ तो ये गोचर नहीं है। एरीज में अगर मंगल बैठा है तो अपने से 7वें में जा रहा है। तो पहली बात तो ये, यहाँ पर आपका स्पाउस का हेल्थ का इशू हो सकता है, आपके अंदर सेक्स को लेकर के अग्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। आपस में एक दूसरे को
नीचा दिखाना या एक दूसरे पे हावी होने की टेंडेंसी बन सकती है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हो सकता है आपकी घर जो आपूर्ति आपको घर से चाहिए वो आपूर्ति आपकी नहीं हो रही, तो आप इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर उस आपूर्ति के लिए बाहर का रास्ता अपना सकते हैं। सीधी सीधी बात। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके स्पाउस का एरीज के अंदर मेष राशि में मंगल बैठा है तो उसका ध्यान आपको रखना है कि अगर कुछ ऐसा बनता है तो आप उसको आराम से प्यार से कंट्रोल करें। मंगल को कंट्रोल करने का सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय, कि जहां पर भी मंगल बैठा है उसकी तारीफ करनी शुरू कर दो। वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, सिर्फ एक उपाय है। तो यहां पर अगर आप तारीफ करते हैं अपने स्पाउस की, भले झूठी सही, तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो आनी है वो नहीं आएगी। ठीक है, वो समझदार समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वो समझ जाता है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन रह सकता है काम की वजह से, कोई काम पे नया, कई बार क्या होता है कि आदमी काम से थका हारा आता है तो फिर वो घर में एंटरटेन ढूंढता है, चलो यार थोड़ी थकावट उतर जाएगी। तो जो शादीशुदा लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, कुंवारों की बात तो मेरे को पता नहीं है। तो वो जब ऐसा नहीं होता ना तो फिर उसके माइंड में टेंशन बनी रहती है, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है, यार क्या ज़िंदगी है हमारी। ठीक है, तो इसको आप मेंटेन करके चलें, तो अगर आपको पता हो तो आप मेंटेन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम के सोर्स बनेंगे, ये श्योर है। इनकम के सोर्स बनने के पूरे पूरे चांसेस है। पार्टनरशिप के चांसेस है, मैरिज के चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है मैरिज के, जिनके नहीं। और अभी आने वाला महीना आप देखो शादियों का ही है, श्राद्धों के बाद नवरात्रों में शादियाँ शादियाँ सारी, ये महीने होती है ऐसे। तो जिनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज होने के चांसेस बन जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जिनका मंगल बैठा है वृषभ राशि में, तो अपने से छठा बहुत अच्छा होता है, दुश्मनों का नाश, कोर्ट केस में विजय। ठीक है, हेल्थ इशू जो है वो कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर प्रमोशन होता है। और यहाँ पर प्रमोशन तो मैंने आपको बोला, लेकिन प्रमोशन के लिए अपने बॉस के साथ झगड़ा मत करें। ठीक है, यहाँ पर चांस बनते हैं कि आप अपने बॉस के साथ, फादर के साथ, गुरु के साथ झगड़े की चांस बनते हैं यहाँ पर, कि मेरे को भैया मैं इतना काम करता हूँ, मेरा सैलरी कम है, मेरा सैलरी बढ़ाओ। तो हो सकता है इस वजह से है कि आपकी सैलरी तो बढ़ाए ना बॉस, आपका ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरी जगह भेज दे, चल भाई वहाँ जा, सैलरी बढ़ा भी दे प्रेशर में आके। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें तो हमारे हक में आ जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आती हैं तो उसका कीमत पूरी वसूली जाती है। जैसे आपका बॉस कोई है, आपको वो प्रमोशन नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी खुन्नस कहीं ना कहीं तो निकालेगा, आपको ट्रांसफ़र कर देगा, चल तेरा ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ शिफ्ट हो जा। अब आप तो खुश हो गए, प्रमोशन होगी, लेकिन होता क्या है, घर का शिफ्ट करना, सामान, ये वो, बच्चा, सब कुछ, कितनी प्रॉब्लम होती है सबको पता ही है। तो यहाँ पर बॉस के साथ बहस करने से बचें, अन्यथा थोड़ा सा आपकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, काम वाली बाई छोड़ के जा सकती है, कोई ना कोई आपका करिंदा, अगर खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशु का पशु पालन का काम है, या घर पे डॉग्स वगैरह रखे हैं, तो उनको थोड़ा सा इशू होने की संभावना बनती है कि उनका थोड़ा सा हेल्थ ख़राब हो या कोई और ऐसा। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलें। मिथुन में जिनका मंगल बैठा है तो अपने से पंचम में जा रहा है, तो समझ लीजिए आपका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपकी शादी नहीं हो रही, आपका अफेयर नहीं हो रहा, वो हो सकता है। बेसिकली पंचम हाउस जो होता है वो एंटरटेनमेंट का होता है, और एंटरटेन कब होता है, जब आपने किसी ना किसी टारगेट को अचीव कर लिया। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा गोचर है, एंटरटेनमेंट हो सकता है आपका। पैसा आया होगा तो आप कोई ना कोई इनहेरिटेंस बना सकते हो, प्रॉपर्टी, ये वो,
कोई शादीशुदा आपका रिलेशन चल रहा है, लिव इन में रह रहे हैं, तो आपकी शादी होने के चांस बनते हैं कि चलो शादी हो जाए, भैया शादी करवा दें। कहीं ना कहीं से पैसा आने के चांस बनते हैं, प्रमोशन के चांस बनते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने के चांस बनते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल मेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। आर्मी के अंदर है या आर्मी से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें बूम आने की संभावना है। तो यहाँ पर अच्छा है कुल मिला के मिथुन में जिनका मंगल बैठा हुआ है उनके लिए। अब जिनका मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है तो उनके लिए थोड़ा सा क्योंकि कर्क राशि का मंगल वैसे ही नीच का बैठा है और जा भी अपने से नीच में रहा है, तो डबल वहमी हो गई। तो डबल वहमी मतलब शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब देखने को आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं तो सोच समझ के करें। गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी सोच समझ के ले, ठीक है, क्योंकि डबल वहमी है, मंगल बैठा भी नीच का है और जा भी वहाँ से नीच नीच में रहा है, ठीक है। तो ये ना होगा आप गाड़ी लेके आए तो घर में झगड़ा हो जाए कि गाड़ी तो ये लेनी थी, ये को ले ली, ठीक है, ऐसे थोड़ा रुक जाते। ऐसा चीज़ें सबको पता है कि परिवार में होती हैं। हर एक इंसान की जो भी आपसे जुड़ा उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, कि गाड़ी वैगनर लेनी थी तो ले ली मारुति 100 800, या कोई बड़ी लेनी थी तो ले ली कोई और, तो थोड़ा रुक नहीं सकते थे। इस बात को लेकर के थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। लैंड लेना चाहते हैं, घर, हाँ यहाँ पर आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर आपको पता दिवाली आ रही तो बहुत से लोग घर के अंदर कल ही वाइट वॉश कराते हैं, तो ये सब हो सकता है। तो जब वाइट वॉश आप करवाएंगे अपने घर के अंदर तो एक बार अपने परिवार की सहमति जरूर ले लें कि कौन सा कलर कराना चाहिए, कैसा कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, क्या लाना चाहिए। तो जब सहमति हो जाती है आपस में तो झगड़े के चांस खत्म हो जाते हैं। लेकिन समटाइम यहाँ पर होता क्या है कि मंगल यहाँ पर कर्क राशि का बैठा है, वहां से चौथ में जा रहा है, तो मंगल जहाँ पर बैठता है ना वहाँ लोगों को सुनने का हैबिट नहीं होता। वो कहते हैं यार जो मैंने कर दिया वही अच्छा है, वही ठीक है, बस बाकी सब बेकार है। तो यहाँ पर क्योंकि नीच का है, नीच राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर उसका अग्रेशन और बढ़ जाता है। तो उसको चाहिए भैया थोड़ा कूल डाउन हो जा, किसी और की सलाह भी ले ले जो तेरे साथ जुड़े हैं। अगर तेरे को सलाह देंगे तो अच्छी सलाह ही देंगे, बुरी तो देंगे नहीं, क्योंकि तेरे वैल्यूएशन है। तो इस अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी फिर मानसिक स्थिति डिप्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है, झगड़ा घर के अंदर, मदर को हेल्थ इशू, ये वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर शांति पूर्वक आराम से सलाह लेकर के काम करें, तो ये आपका समय निकल जाएगा आराम से, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कभी कभी घातक होता है। और मंगल यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला है कि अतिचारी स्थिति के अंदर है। उसके बाद बात करेंगे जिनका मंगल लियो राशि मतलब सिंह राशि में बैठा हुआ, तो अपने से थर्ड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थर्ड का मंगल तो वैसे ही बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, वाणी बिगाड़ देगा आपकी। यहाँ पर गालियां नहीं निकालते तो छोटी छोटी बातों पे गालियां निकालनी शुरू कर दोगे, तेरी बहन नहीं, तेरी ये वो, जैसे पंजाब में तो हर बात पे गाली चलती है। तो यहाँ पर आपको अपनी अपनी जो वाणी है उस पर कंट्रोल करना है बस। अगर आपने वाणी पे कंट्रोल कर दिया तो ये जो प्रॉब्लम आपको वाणी है ना वो नहीं आएगी, अन्यथा झगड़ा कोर्ट कचहरी ये वो सब आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका अगर हैबिट नहीं बदला गालियाँ निकालने का, तो ड्राइविंग करते वक्त किसी की गाड़ी निकाल दी, गाली निकाल दी, तो वो खड़ा हो जाएगा, फिर वो फाइट के चांस बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मंगल बैठा भी अग्नि राशि में है तो अग्नि उसके अंदर पहले ही है, ऊपर से जाग आ रहा है लिब्रा में जो वायु तत्व की राशि है, तो उसकी अग्नि को और बढ़ा देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और कुछ नहीं करना। गाड़ी चलाते वक्त कोई किसी को ये नहीं सोचना कि ये इसने मेरे को क्या बोलते हैं बुली कर दिया कि मैं इसको पीछे छोड़ दूँ। रेस वाले मामले में मत जाइएगा, भूल के भी मत जाइएगा रेस वाले मामले में कि मैं इसने मेरे को बुली कर दिया। या लोगों को आदत होती है ना कई बार टी से निकलते ऐसे देख के निकलते भी चला जा, फिर तो मंगल भैया अति कारक स्थिति में है तो आराम से चलिएगा। तो ये 42 दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड परिणाम मिल सकते हैं। उसके बाद वर्गो में जिनका मंगल है तो दूसरे घर में उसका ट्रांजिट होने वाला है, तो अपने से दूसरे में पिछले में इस ट्रांजिट में आपने जो किया, अभी जो वर्गो में गया, अभी उसका आउटपुट मिलने का आपको टाइम आ गया। कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा वहाँ से पैसा आपका आएगा, कहीं रुका हुआ है वहाँ से पैसा आ सकता है, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शादी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वर्गो राशि के लिए वर्गो में मंगल बैठा है तो मंगल और बुध और शुक्र दोनों दोस्त है,
तो उसको अच्छा रिजल्ट ही देगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेना कि मंगल के एनिमी दुश्मन ग्रह लिब्रा में ना बैठे हो, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मंगल के साथ राहु बैठा, ऊपर से मंगल जा रहा है, तो पैसा तो आएगा लेकिन घर में झगड़ा भी होगा, झगड़ा भी होगा। कोई मांगलिक कार्य, कोई शादी हो रही है तो शादी में कोई ना कोई रिचुअल्स को लेके, ना किसी और बात को लेकर झगड़ा, आपस में सहमति नहीं बन रही, तो लड़का लड़की भगा के ले गया, आज लड़की लड़का भगा के ले गई। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी अगर वहां पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पहले से हुआ। शनि देखता हुआ, केतु देखता हुआ, केतु बैठा हुआ, मंगल बैठा, हाँ यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे होंगे, मून हुआ तो पैसा तो आपको दे देगा, लेकिन साथ में वो पैसा रखना कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इसके बारे में टेंशन भी दे देगा। क्योंकि आजकल का दौर आपको पता है। तो ओवरऑल वर्गों में जिनका मंगल बैठा हुआ है उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। सडन इवेंट देखने को मिलेंगे आपके, सडन, जो आपके, मेरे हिसाब से आपके फेवर में ही होंगे, अनटिल एंड अनलेस वहां पर किसी पापी ग्रह का कोई प्रभाव ना आता हो। ये है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।